देखिए, रिज़ल्ट जो हम लोग बेसिकली कहते हैं, ये रिकमेंडेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है? अगर आप 5 दिन की इंटरव्यू प्रोसेस पास कर जाते हो, तो आप रिकमेंडेड हो। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का फिर मेडिकल होता है। मेडिकल लगभग 7 दिन चलती है। उस मेडिकल के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सीआईडी वेरिफिकेशन होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेरिफिकेशन होती है। ये सब वेरिफिकेशन करने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। ये सारी वेरिफिकेशन और मेडिकल्स के प्रोसेस के बाद आपका ये मेरिट लिस्ट आती है। ये जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है, ये फाइनल रिजल्ट होता है। और ये जो कुछ दिन पहले मेरी मेरिट लिस्ट आई, इसमें ये मेरा 65 रैंक था। तो ये मेरी फाइनल रिजल्ट थी, जो कि मैं रिकमेंड ऑलरेडी अप्रैल में हो चुका हूँ, अप्रैल 2021 में। और मेरी जो लिस्ट है वो जुलाई 2021 में आई है। बहुत बारीकी से समझाया। अब ये सिलेबस भी जान लेते हैं, एनडीए का सिलेबस क्या क्या होता है। जी, एनडीए रिटर्न का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वार्स होता है, मतलब काफ़ी फैला हुआ होता है। सबसे पहली बात कि एनडीए का जो आपका पेपर है वो 900 नंबर का होता है। उसमें से 300 नंबर आपका मैथ्स का होता है, ठीक है, जो कि आपका मैथ्स 11th-12th बेसिस मेन होता है। 600 का जो पेपर होता है उसे जीएटी कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। इसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये आपका पूरा 600 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पे मैथ्स पे भी स्कोर करना है अच्छा, और आपको दूसरे पेपर में भी स्कोर करना है। अगर आप दोनों पेपर में कट ऑफ पार कर पाते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी, आप हमें ये बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में एनडीए पास किया है। जी, मैंने रिटर्न तो जितने दिए हैं मैंने सारे रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, बट इंटरव्यू मैंने इस बार थर्ड अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है इलाहाबाद। तीसरा अटेम्प्ट हुआ। जी, तीसरा अटैम्प्ट में मैंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया है इलाहाबाद बोर्ड से। अच्छा, इस बीच जो निराशा मिली उसको कैसे आपने फेस किया। जी, निराशा तो होती है, बट मैं ये खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भाई बहन हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, उन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। और जब भी मुझे कहीं पे कुछ लगता था कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था कि हाँ, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो वो लोग मुझे वहाँ पे मेंटली हेल्प मुझे करते हैं, मेंटली और इमोशनली मुझे हेल्प करते हैं और मुझे गाइड करते हैं हमेशा आगे की ओर। और मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन कुल मार्क्स तो 1800 का होता है, तो फिर कैसे 900 का। देखिए, 900 का आपका रिटर्न होता है, जो रिटर्न मैंने पटना में दिया, और फिर 900 का इंटरव्यू होता है जो मैंने इलाहाबाद में दिया। तो टोटल मिला के 1800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है, इसलिए इतने सारे मार्क्स हैं और इतना डिफरेंशिएट सिलेबस है इसका, ताकि अच्छे से नापा जा सके कौन स्टूडेंट कहाँ तक, किस कैंडिडेट का कितना पोटेंशियल है, इसलिए ऐसा है। अच्छा, इंटरव्यू जब हो रहा था तो दिक्कतें क्या क्या हुई। देखिए, इंटरव्यू में मेनली ऐसा होता है कि जो आपके जितने भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो कि कर्नल होते हैं या ब्रिगेडियर होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आदमी में कैंडिडेट में पोटेंशियल है या नहीं है। तो वो आपको बहुत सारे प्रेशर देते हैं, जैसे कि वो टाइम प्रेशर हो गया, या वो आपको आपके डिसीजन से डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी डिसीजन को लेते हो, वो कोशिश करते हैं कि आप अपने डिसीजन से हट जाओ, लेकिन आपको वहाँ पे एक पहाड़ की तरह बने रहना है कि जो आपका डिसीजन है वो आपने लिया है और वो सही है। अगर वो गलत भी है तो आप उसे सही कर लोगे। वो बेसिकली ये मेन चेक करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, चूँकि इंटरव्यू का दौर बहुत आगे तक गया और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनडीए की प्रक्रिया क्या है। आखिरी सवाल, श्रेय किसे दीजिएगा, मम्मी को, पापा को या किसी और को। देखिए, इसमें सबका एक सपोर्टिव रोल रहा है, मेरे जीवन में सबका एक सपोर्टिव रोल रहा है। वो आज से नहीं, मेरे बचपन से ही। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे टीचर्स हैं, जितने टीचर्स मैं शुरुआत से पढ़ता आ रहा हूँ, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जिससे मैंने 9th में पढ़ा, जिससे मैंने 10th में पढ़ा, जिनसे मैंने 11th में पढ़ा, जिससे मैंने 12th में पढ़ा, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। बट बेसिकली मैं अगर आप कहना चाहेंगे, आपके सवाल का जवाब दूँ, तो मेरे मम्मी पापा, मेरा स्कूल, पटनायक सर और चेतन सर जी विज़न के, इनको मैं मेन श्रेय देना चाहूँगा अपनी एनडीए सक्सेस का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में समय दिया, क्योंकि आप अब देश सेवा में जा रहे हैं। बहरहाल, आप ऐसे ही इंटरव्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारा यह